बच्चों आज अपन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। बट अपन को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ आयोटा की वैल्यूज़ पता होनी जरूरी है, तभी अपन आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आयोटा की वैल्यू मैं आपको लिख के बताता हूँ, उनको आपको अच्छे से याद करना होगा। वो चीज़ रटने की आपको रटना ही पड़ेगा, जिससे आप फॉर्मूला रटते हो। तो बट मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, आयोटा की वैल्यू होती है आयोटा ही होती है, आयोटा की वैल्यू होती है आयोटा, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1। आयोटा क्यूब की हो जाती है, आयोटा क्यूब की हो जाती है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की हो जाती है 1। आपको ये चार तो याद ही करनी पड़ेगी। इन चार को बस आप याद कर लेंगे तो कुछ भी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। बस ये आपको ये चार आयोटा के आयोटा ही होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा 4, आयोटा की पावर 4 1 होती है। तो अब चलिए बस जिस तरह अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उस तरह अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस अपन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या कैसे करना है अपन को, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा दिया गया, तो अपन लिखते हैं 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा। यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, -3 बचेगा, और आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया आयोटा स्क्वायर। अब बस अपन को इधर ही नहीं छोड़ देना आंसर। अब अपन को, मैं आपको जो वैल्यू यहाँ दिखाया गया था, मैं आपको बताया उनको, अब उसको प्रूव करना है। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे अपन -1, तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। और अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, a प्लस आयोटा बी में रखना है, ठीक है। तो अपन के पास 3 है। अब आयोटा कैसे, आयोटा तो है ही नहीं अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, अपन लिख देंगे 3 + 0 आयोटा। अपन ये लिख सकते हैं क्योंकि 3 + 0 आयोटा 3 ही होता है। अपन बस अपन को बोला गया था इस फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा बी में, तो अपन ने लिख दिया 3 + 0 आयोटा, बस और कुछ नहीं था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19। अब बोलोगे भैया अभी आपने बोला सिर्फ आयोटा 4 तक याद करने, फिर सब काम हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा, बट ध्यान से सुनो क्या बात। जब भी आपको 4 के ऊपर की वैल्यू दिया जाएगा, आपको आयोटा 4 की पावर 4 तक तो आपको पता है, आयोटा 5 आयोटा 6 ये सब वैल्यू, तो आपको सिंपली करना है, जो भी पावर आपको दी गई है उसको 4 से डिवाइड कर देना है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। जैसे 9 है, ठीक है, 9 है, 9 को 4 से डिवाइड कर देना है। अब इसी तरह कुछ भी, यहाँ मान लो कुछ भी हो, जैसे 50 हो तो उसको भी 4 से, 29, कुछ भी, कोई भी वर्ड नंबर हो जाए, कोई भी रियल नंबर, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दोगे। बस इतना कॉन्सेप्ट, उसको 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 4 पे रिपीट होने लगता है। जैसे 4 है, 4 के बाद जब 8 में आएगा तो 8 में भी 1 आ गया, रिपीटेशन टाइप हो रहा है, ठीक है। तो अपन 9 को कर देते हैं, जैसे 9 4, ठीक है, ये 9, तो 4 × 8, आपको जो भी रिमाइंडर बचे, अब रिमाइंडर कितना बचा है 1, तो नेक्स्ट हो जाएगा ये आयोटा। आयोटा 9 की वैल्यू कितना ही 1, ये, ठीक है। इसी तरह अब आयोटा 19 की, आयोटा की पावर 19 को भी इसी तरह सॉल्व करना है। 4 से अपन 19 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा 3, ठीक है, इतना बचेगा। तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 3। अब अपन को आयोटा और आयोटा क्यूब की तो वैल्यू पता है, क्या होता है, आयोटा की वैल्यू क्या होता है, आयोटा की वैल्यू आयोटा ही होती है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, मैंने यहाँ लिखी थी माइनस आयोटा होती है। तो ये हो गया माइनस, ये तो आ गया 0। अपन को 0 में आंसर छोड़ दो। अपन को देखो फॉर्म बनाना, कौन सा फॉर्म बनाया है, a प्लस आयोटा बी, तो बहुत आसान है। कैसे, अपन बोल सकते हैं 0 + आयोटा 0, बस ये वही तो होता है, 0 + आयोटा 0, चाहे 0 लिख दो, बात तो एक ही है। बस ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही आसान, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान है। बस आपको ये 4 वैल्यू याद करनी है, बस हो गया। और आपको याद करनी इस, मतलब आयोटा की पावर 4 से कोई बड़ी वैल्यू हो तो आप उनसे 4 को ईजिली डिवाइड कर दें। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आयोटा की पावर -39। तो इसको सॉल्व करने से पहले अपन क्या करेंगे, एक स्टेप होती है, अगर ऊपर माइनस में पावर है तो अपन उसको अपॉन भी, जो भी वैल्यू होगी उसको डिनोमिनेटर में उसको ला देंगे। जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे 1 अपॉन आयोटा, ये ऊपर -39 है तो नीचे आ जाएगी 39,
ठीक है, बस ये आपको करें, फिर आगे की प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। अब 39 है, आपको अभी कुछ नहीं, अब आपको सोचना है कि भैया ने बताया था अगर 4 से बड़ी वैल्यू आ जाए तो अपन क्या करें, सीधे उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो बस अपन 39 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ मैं कर देता हूँ 39 को 4 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 36 और यह 3। तो मीन्स अब क्या नीचे क्या लिख देंगे, 1 आयोटा की पावर 3। अब बोलोगे भाई यहीं छोड़ दें, नहीं, अभी आगे की एक स्टेप होती है। जब भी आपको जो भी आयोटा डिनोमिनेटर में दिखे तो आप उसको ट्राई करना है आयोटा दी पावर 4 बनाने। क्यों आयोटा दी पावर 4 बनाए, क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो हमेशा आयोटा दी पावर 4 बनाने की ट्राई करें। तो अब नीचे आयोटा क्यूब है, आयोटा 4 कैसे उसको बनाएंगे, आयोटा का इंटू करके, सिंपली, आपको तो इतना पता ही है। तो आयोटा को यहाँ इंटू कर देंगे, यहाँ भी मैथ बोलती है अगर नीचे अपन इंटू किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में कुछ भी इंटू होगा तो न्यूमरेटर में भी होगा, तो ये ऊपर भी आयोटा का इंटू हो जाएगा। तो ऊपर इधर क्या आ जाएगा, आयोटा, आयोटा की पावर 4। ठीक है, आयोटा क्या होता है, आयोटा ही होता है, यहाँ आयोटा ही होता है। और आयोटा 4 क्या होता है, 1 होता है। बस अपन को आयोटा आंसर अब अपन फॉर्म में अपन को लाना है उसके कि a प्लस आयोटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 प्लस आयोटा। बस बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। आप वीडियो आगे की भी लेक्चर में अभी 3 जितने भी क्वेश्चन मैं सब कराऊँ, बट अपने से आप भी ट्राई करिएगा, बहुत ही इजी है। जो भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स कर दीजिए, मैं बिल्कुल आपको सॉल्व करके दूंगा।